जंगल में कालू कौवा घोंसले मरम्मत करने का काम किया करता था। कालू, जरा अच्छे से मरम्मत करना। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने घोंसले की मरम्मत करवाई थी तुमसे, लेकिन ये देखो फिर से इस घोंसले के छत पर छेद ही हो गए हैं। कबूतर, मेरे काम में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता। मैं बहुत परफेक्ट काम करता हूँ। अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो। हो सकता है तुम्हारा ही बच्चा घोंसले की छत पर खेलता होगा, इसीलिए छेद हो रहे हैं। फिर कबूतर खामोश हो जाता है। कौवे की बात सुनकर उसे मरम्मत के पैसे दे देता है। कालू कौवा वो कबूतर के पास से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। आओ आओ कालू कौवे, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो मेरे छत पर कितने छेद हो गए हैं। जरा अच्छे से मेरे घोंसले की मरम्मत करना। फिर कालू कौवा घोंसले को देखता है। बुलबुल डॉक्टर, छेद तो काफी हो गए हैं। इसके पैसे भी ज्यादा होंगे। 2000 रुपये लूँगा। क्या सिर्फ छेद की ही मरम्मत करनी है? पूरा घर नहीं बनाना है? बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। अरे मैडम, मैं तो अपने काम के पैसे मांग रहा हूँ। आपकी मर्जी, काम करवाना है करवाओ, नहीं तो नहीं। मुझे तो बहुत जगह काम है। मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। मैं तो चला। अरे अरे रुको रुको कालू कौवे, ठीक है काम कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। फिर कालू कौवा काम पर लग जाता है। उन दिनों कालू कौवे की कमाई अच्छी होती है। गौरी, देखो ये देखो कितना मुनाफा हुआ है। पैसा ही पैसा है हमारे पास। कालू जी, मेरे लिए सोने के कंगन ले आना। अपने पंखों में पहन के फिरूंगी। जंगल की महिला पक्षी जल जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे गौरी, थोड़ा सा सब्र कर ले। मैं तेरे लिए सोने के कंगन के साथ साथ हार और झुमके भी ला दूंगा। आखिर तुम कालू कौवे की पत्नी हो। पता नहीं जिंदगी में मैंने कौन सा पुण्य का काम किया होगा जो भगवान ने मुझे आप जैसा पति दिया। कालू जी, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ गुड़िया अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा, कालू अंकल को बुलाकर घर की मरम्मत करवा लेते हैं। देखो घर की छत में कितने छेद पड़े हैं और घोंसला काफी कमजोर हो गया है। नहीं बेटा, कालू अंकल तो अच्छे से काम नहीं करते। मैंने तुम्हारे बिट्टू मामा से कहा है, वो आकर घोंसले की मरम्मत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कहीं गए हुए हैं, 2 दिन बाद आकर हमारे घर की मरम्मत कर देंगे। लेकिन मम्मा, अगर उससे पहले ही बारिश शुरू हो गई तो हमारा घोंसला तो पानी में बह जाएगा। ये घोंसला तो बारिश की तेजी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुड़िया बेटा, जो होगा देखा जाएगा। हम बिट्टू मामा का ही इंतजार करते हैं। दूर बैठा कालू कौवा ये बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है। ये छोटी सी चिड़िया अपने भाई को बुलाकर घोंसले की मरम्मत करवाने के चक्कर में है। अगर इसका भाई मुझसे अच्छी मरम्मत घोंसलों की कर देगा तो मेरा काम तो बंद हो जाएगा। बाबा रे बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे ऐसा कुछ तो करना होगा जिससे मेरे काम में आगे कोई रुकावट ना हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। कालू कौवे की बातें सुनकर गोरी कौवी कहती है, अरे कालू जी, अगर आपका काम बंद हो जाएगा तो आप मुझे सोने के कंगन, हार और झुमके कहाँ से ला कर देंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कालू जी, आप चिंता मत करना, समझो आपका काम हो ही गया। चिड़िया की बेटी झरने से पानी पीकर अपने घोंसले की तरफ वापस जा रही थी। उसको बीच रास्ते में एक पेड़ के रोने की आवाज आती है। फिर गुड़िया उस आवाज की तरफ उड़ती है। वो उड़ते उड़ते एक कैक्टस के पौधे के पास पहुंच जाती है। गुड़िया देखती है कि उस कैक्टस के पौधे पर एक पेड़ का बड़ा सा तना ऊपर गिरा हुआ था। इसी कारण वो कैक्टस का पौधा रो रहा था। चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे ऊपर पेड़ का बड़ा सा तना गिरा हुआ है। प्लीज, अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगा। मेरी मदद करो चिड़िया, प्लीज मेरी मदद करो। गुड़िया उस बड़े से तने को हटाने की कोशिश करती है। वो हार नहीं मानती, किसी तरह से उस तने को हटा देती है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सी छोटी हो और इतने बड़े से तने को हटाने में मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया।
मेरी मम्मा कहती है अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, तो बस मैंने यही किया। अच्छा कैक्टस के पौधे, मैं अभी चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। गोरी कवि को पता चल जाता है कि चिड़िया के घोंसले में कोई नहीं है। मौका देखकर वो चिड़िया के घोंसले के पास जाती है। चिड़िया का घोंसला पहले से ही काफी कमजोर था। गोरी कवि उसे पूरी तरह से तोड़ देती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। थोड़ी देर बाद घोंसले के पास चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों आ जाते हैं। अरे मम्मा, हमारा घोंसला तो पूरी तरह से टूट चुका है, ये तो अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ गुड़िया बेटा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस घोंसले को किसने तोड़ा होगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारा घोंसला तोड़ दिया किसी ने? तभी अचानक तेज हवाएं चलती हैं और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास तो घोंसला भी नहीं है। इस तेज बारिश में अपना सर छुपाने के लिए हम कहाँ जाएंगे मम्मा? बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब इतना अचानक हो गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर कौवों का घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे हमारी मदद करेंगे। मम्मा, उन कौवों के पास जाकर मदद मांगते हैं, भगवान की कृपा हुई तो वो हमारी मदद करेंगे। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उन कौवों के घर के पास जाती है। कालू भैया दरवाजा तो खोलो, बाहर तेज बारिश हो रही है, प्लीज कालू भैया दरवाजा खोलो। फिर गोरी और कालू कौवा खिड़की से झांकते हैं। कालू भैया दरवाजा खोलिए ना, मेरा घोंसला टूट चुका है, अब मेरे पास कोई घोंसला नहीं है। आज एक रात के लिए मुझे अपने घोंसले में पनाह दीजिए ना कालू भैया। चिड़िया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा घोंसला बहुत कमजोर हो गया है, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो अपने गलतियों की सजा। मैं कोई दरवाजा नहीं खोलने वाला। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, देखा आपने मेरा कमाल, मैंने एक ही दिन में इस जंगल से चिड़िया को भगा दिया। अब हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर चली गई है वो चिड़िया। अब आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। अरे हाँ गोरी, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, वरना सच में मेरा काम रुक जाता। चलो अब हम आराम से सो जाते हैं। उस तेज बारिश में चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। उस पेड़ के नीचे से एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी उस आवाज के पास जाते हैं। गुड़िया, मेरी दोस्त, तुम इतनी तेज बारिश में बाहर घूम रही हो, क्यों? क्या हुआ है? कोई समस्या है क्या? हाँ दोस्त, किसी ने हमारा घोंसला तोड़ दिया था और अचानक बारिश शुरू हो गई। अब हमारे पास रहने के लिए कोई घोंसला नहीं है, हम इसी तरह से बारिश में भीग रहे हैं। चिड़िया आंटी, आप मेरे पौधे में रहने के लिए घर बना लो। मैं दूसरे पेड़ों से काफी नरम होता हूँ, मुझ में छेद बनाकर अपना घोंसला बना सकती हो। फिर रानू चिड़िया ऐसे ही करती है। उसमें एक छोटा सा घोंसला बनाकर गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों रहते हैं। इधर दूसरी तरफ बारिश की तेजी के कारण कौवों का घोंसला टूट जाता है। कालू जी, दूसरों के घोंसले मरम्मत करने के चक्कर में आप तो हमारा घोंसला ही मरम्मत करना भूल गए। हाँ गौरी, मैं तो अपना घोंसला मरम्मत करना ही भूल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जितने पैसे कमाए वो तो पानी में बहकर चले गए। हाँ कालू जी, अब मुझे सोने के कंगन नहीं मिलेंगे, ना ही हार और झुमके मिलेंगे। ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। गौरी, मैं मानता हूँ कि मेरी लापरवाही की वजह से ही ये हुआ है, लेकिन भगवान का खेल तो देखो। लालच में आकर मैंने चिड़िया का घर तुड़वा दिया और भगवान ने मेरे घर के साथ मेरी मेहनत की कमाई भी पानी में बहा दी। सच में जब हम दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। मैं अब कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगा गौरी। फिर कौवों को अच्छे से सबक मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज
हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।